तो आज हमने बहुत बड़ी एक मीटिंग बुलाई थी और हम लोगों ने एक शपथ ली है आज कि हमारा जो रेंट रहेगा कोटा के अंदर हॉस्टल्स का वो 10 से 12 हज़ार का हमारा रेंट रहेगा। कोटा एजुकेशन सिटी के साथ साथ क्या है, सिटी के लिए भी फेमस है। और रहने का जो सिंगल रूम सेटअप है, शायद ही देश में कई महानगरों में भी इस तरह से विकसित नहीं हुआ। उसके लिए भी हमने अभी एक शपथ ली है आज की, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बोला है कि पेरेंट्स यदि 1-2 दिन आपके किसी भी हॉस्टल में रहता है तो उसको फ्री कर देते हैं हम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने कोटा के बारे में अलग अलग विचार सुने होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोटा की जो रियलिटी है, कोटा का जो सच है, वो थोड़ा सा आपको इस बार क्या कुछ कोटा की न्यू प्लानिंग आ रही है उसके रिगार्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन की जो टीम है, जिसके कई तरह के पदाधिकारी और इससे जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। कोटा में क्या कुछ प्लानिंग इस बार आने वाली है, इस रिगार्डिंग आज शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है, जिसमें इन लोगों ने और भी कई तरह के लोग थे और उन लोगों ने कोटा में बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, कई तरह के मुद्दे पर शपथ लेकर ये कुछ बताने की कोशिश की कि इस बार कोटा में बहुत सुंदर कोटा जो है यहाँ पर पढ़ाई के क्षेत्र में होने वाला है। और क्या कुछ मुद्दों पर शपथ लिए, क्या कुछ बातें ऐसी निकल के आई है जो जिससे आप अभी तक एक तरह से अनजान थे। हमारे साथ नवीन सर है जो कि कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। सर, कई तरह की जो है शपथ ग्रहण में अपने मुद्दे निकल के आए। पहले मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, रेंट की बात करिए, क्योंकि कोटा में पिछले कुछ दिनों से ये बात निकल के आ रही है कि कोटा में पढ़ने से ज्यादा रहना महंगा है। लेकिन इस बात को आप थोड़ा सा क्लियर करके बताइए कि क्या कुछ रेंट फिक्स हुआ है जिससे कि कोटा में पढ़ने के साथ साथ रहना बड़ा इजी होने वाला है। देखिए, कोटा चाहता है कि पूरे देश के अलग अलग कैटेगरी के बच्चे कोटा में पढ़े। हम चाहते हैं कि किसान का बच्चा भी कोटा में आगे पढ़े, गरीब का बच्चा भी कोटा में आगे पढ़े और किसी भी स्तर के बच्चे जो है कोटा में आगे पढ़े। मैं रेंट की बात करूं तो आज हमने बहुत बड़ी एक मीटिंग बुलाई थी और हम लोगों ने एक शपथ ली है आज कि हमारा जो रेंट रहेगा कोटा के अंदर हॉस्टल्स का वो 10 से 12 हज़ार का हमारा रेंट रहेगा। 10 से 12 हज़ार के अंदर सभी तरह की सुविधा उसको एक छत के नीचे मिल जाएगी उसको। तो रेंट की बात करूं तो रेंट हमने ये फाइनल किया है। दूसरा जो एक बात आती थी हमेशा की कोटा को जिस तरीके से गलत शब्दों में बोला जाता था कि यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी राशि जो ली जाती है हॉस्टल मालिक द्वारा, वो जब वो जाता है तो वापस नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोटा में इतने ज़्यादा हॉस्टल हैं, 4,000 साढ़े 4,000 हॉस्टल्स हैं। कुछ हॉस्टल मालिकों ने कुछ इस तरह का कार्य किया होगा, लेकिन ज़्यादातर जो हॉस्टल मालिक है वो कोटा के बच्चों के लिए ईमानदार रहते हैं, जो बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं कोचिंग वाले। हमने आज एक शपथ ली है, एक यूनिक शपथ ली है कि अगर बच्चा हमें 30 दिन पहले इंटीमेट कर देता है कि वो रूम छोड़ना चाहता है तो हम उसका रूम का जो राशि उसने दी है हमको सिक्योरिटी राशि के तौर पे, वो उस महीने के अंदर उसको एडजस्ट कर लेंगे किराए के रूप में और उस बच्चे को हम लोग फ्री कर देंगे उस हॉस्टल से। तो हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम उसकी राशि को हम अपने हॉस्टलों के लिए रखें या अपने पास रखें उसको, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि बच्चा पूरे कोटा में आए यहाँ पर और पूरे देश के जितने भी पेरेंट्स हैं जो कोटा कोचिंग में आगे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर कोटा में आए वो लोग और यहाँ पर बेखौफ होकर पढ़ाई करवाएं अपने बच्चों को। क्योंकि हमने एक मुहिम और चलाई है कि जो भी पेरेंट्स कोटा में देखने आना चाहता है कोटा को कि कोटा किस तरह से कोचिंग होती है, यहाँ के हॉस्टल किस तरह के होते हैं, उसके लिए भी हमने अभी एक शपथ ली है आज की। उसके अंदर मैंने ये चीज़ बोला है कि पेरेंट्स यदि 1-2 दिन आपके किसी भी हॉस्टल में रहता है तो उसको फ्री कर देते हैं हम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका रहना खाना उसका सब तरह की सुविधा जो है वो फ्री कर देंगे उसको हम लोग। ये भी हमने शपथ लिया है। तो ये सर बता रहे हैं कि रेंट के इशू की बात करें तो लगभग 10 से 12 हज़ार में आपको अच्छी सुविधा वाले हॉस्टल्स यहाँ मिल जाएंगे। और सिक्योरिटी की बात भी उन्होंने निकाली है कि सिक्योरिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आपका सिक्योरिटी मनी होगा वो इजीली मिल जाएगा जिस तरीके से नॉर्मल चीजें होगी। सर, बात करें पेरेंटियल केयर के बारे में तो किस प्रकार से जो है पेरेंट्स के तौर पर आप केयर करेंगे बच्चों की? कोटा एजुकेशन सिटी के साथ साथ क्या है, सिटी के लिए भी फेमस है। हमने कोविड के टाइम पर भी, जब 2020 में कोविड महामारी आई थी, कोटा में लाखों बच्चे थे। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी की प्रेरणा से, उनके वजह से हमने कोटा शहर से लाखों बच्चे अपने सेफ्टी से प्रशासन कोचिंग के साथ हॉस्टल के साथ मिलकर अपने घरों में पहुंचाएं। अभी यहाँ पर हर हॉस्टल के अंदर 24 आवर्स स्टाफ, वार्डन, रूम बॉय होते हैं। बच्चे को मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, चाहे रात की 2 बजे हो तो स्टाफ की ड्यूटी होती है हॉस्पिटल ले जाना या डॉक्टर को बुलाना या उसको मेडिकल का ट्रीटमेंट तुरंत देना। तो हर तरीके से हम पूरा पेरेंट्स की तरह बच्चों का ख्याल रखते हैं। यहाँ हर हॉस्टल में 4 टाइम मील दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर। तो जो घर का माहौल होता है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम वो पूरा देने की तैयारी करते हैं। अभी हम कोटा महोत्सव जिला प्रशासन और लोकसभा अध्यक्ष की प्रेरणा से करा रहे हैं, जिसके अंदर 23, 24, 25 को रिवर फ्रंट और कोटा दशहरा रंगमंच में काफी कुछ सेलिब्रिटीज आएंगे, प्रोग्राम्स होंगे। तो बच्चों के लिए फन एंड केयर कोटा के अंदर हमेशा एक्शन साथ रहती है। बच्चे केयर के साथ साथ उनका हर चीज का ध्यान रखती है। अच्छा सर, कोटा को शिक्षा की काशी कहते हैं, क्या लगता है किस वजह से ऐसा कहा जाता है? मोदी जी ने बताया था। जी, कोटा को शिक्षा की काशी इसीलिए कहा जाता है कि आज लगभग 35-40 वर्ष से कोटा अपनी कोचिंग के लिए विख्यात है और यहाँ से इतने परिणाम निकले हैं
कितने हजारों लाखों की संख्या में डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से बनकर गए हैं। और कोटा ने शुरू से रिजल्ट दिया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोटा की फैकल्टी आज भी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छे टीचर और वैसा माहौल, पढ़ाई का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ का हर एक नागरिक कोचिंग के बच्चों को अपना गेस्ट समझ के, चाहे हॉस्टल वाले तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, पूरे शहर का वासी उनको कोऑपरेट करता है और एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। क्राइम यहाँ पर 0 है और रहने का जो सिंगल रूम सेटअप है, शायद ही देश में कई महानगरों में भी इस तरह से विकसित नहीं हुआ जो कोटा में हुआ है। और रही बात फैकल्टी, सबके यहाँ इतनी सीनियर फैकल्टी है, कई कोचिंग संस्थानों में 20-20, 25-25 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो परिणाम देने में सक्षम है। इसलिए यहाँ का परिणाम ही कोटा की कोचिंग को स्पेशल बनाता है। ओके सर, कोटा के लोकल लोगों को मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि कोटा के लोकल लोग एक तरह से पेरेंटियल जो केयरिंग होती है ना, वो उसका रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, कोटा के अंदर जितने भी लोकल लोग हैं, हम सभी लोग मिलकर बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे। अगर कुछ केसेस में किसी की जगह नेगेटिविटी आई है तो उसको भी दूर किया जाएगा और दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे एसोसिएशन की तरफ से सभी लोग मिलकर के पूर्णतः प्रयास रहते हैं और जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ को सॉल्व भी कर लेंगे। तो सभी बच्चों का कोटा में पूर्णतः स्वागत है और सभी लोगों का वेलकम है। आप में से कोई कुछ मैसेज देना चाहे तो देखो, आप हॉस्टल एसोसिएशन के जो लोग हैं, इन्होंने बताया कि 10 से 12 हजार रेंट रहने वाला है, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, पेरेंटल केयर जो है पूरी मिलेगी, और भी कई तरह की जो प्लानिंग है, आपको बेटर से बेटर यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ रहने खाने की व्यवस्था देने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। और कोचिंग संचालक और जो हॉस्टल के जो जुड़े हुए लोग हैं, ये आपस में मीटिंग करके कोटा को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों को बहुत कम से कम में बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए जितनी भी मेहनत होती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आप सभी लोगों का कोटा में मोस्ट वेलकम है। आप लोग अपनी 2025 की पढ़ाई के लिए अच्छे से आइए, अच्छे से यहाँ पर पढ़िए, रिजल्ट दीजिए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और हमें कोटा वासियों के रूप में भी एक तरह से उत्सव मनाने का मौका दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।